व्यवस्था पूरा एकदम बहुत बढ़िया है, व्यवस्था है। तो इससे बढ़िया व्यवस्था और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया व्यवस्था प्रशासन के द्वारा व्यवस्था पूरा प्रशासन तो भैया पूरा एकदम टाइट है, बढ़िया है। प्रशासन का पूरा व्यवस्था है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। हर जगह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे प्रशासन बैठा। देव जय बाबा बैद्यनाथ अभी उपस्थित है खैरा, जो कि मनिया मोड़ से पीछे है। और अभी आप सभी को भक्तों से बात करते हैं और आप सभी को दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार व्यवस्था है। तो आप से वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर सभी को दिखा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार शॉर्टकट लाइन वाला जो कि खैरा में देखने के लिए मिलता है। एक हो गया यात्री वाला रास्ता, उधर हो गया है, और ये हो गया सीधा शॉर्टकट जो कि खैरा में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर ये देखिए जो कि पुल आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, इधर में देखिए। और चलिए आज जो है कि इधर में ही चलते हैं और चलते हैं आज भक्तों से कुछ बातें करते हैं किस प्रकार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और किस प्रकार रास्ते में भक्तों को व्यवस्था मिलता है। तो बात वो भी करेंगे, तो आपसे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को ले करके चलेंगे और इस भक्तों को भी दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था मिल रहा है। तो ये देखिए आप सभी को ले करके हम चल रहे हैं और भक्तों से बातें करते हैं कि जो कि है सुल्तानगंज से जब आते हैं ना पैदल, तो रास्ते में किस प्रकार व्यवस्था मिल रहा है, तो वो भी बात करने का हम प्रयास करते हैं भक्तों से। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए हम आगे जा कर के स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं भाई से किस प्रकार जो कि है सावन महीना का आनंद किस प्रकार ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार बम जी यहाँ पर भीड़ की संख्या देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखिए शाम का ठंडा ठंडा मौसम है और ठंडे का आनंद उठाते हुए भक्त सब चल रहे हैं इस रास्ते का आनंद लेते हुए। तो देख रहे हैं ना किस प्रकार यहाँ पर मस्ती ले रहे हैं, ये देखिए, और आनंद लेते हुए चल रहे हैं इस कमरिया पथ पर। देख रहे हैं ना किस प्रकार आप सभी को देखने के लिए मिलता है। और चलिए और स्टार्ट करते हैं, भक्त से बात करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था मिल रहा है इस कमरिया पथ पर। बोल बम, देखिए बोल बम की देखिए किस प्रकार। बोल बम बोल बम। कब जल उठाए बम जी? जल आज ही उठाए हैं बम जी, सवेरे 7 बजे। 7 बजे जल उठाए हैं। हाँ। और ये खैरा आ चुके हैं, बताइए कैसा महसूस लग रहा है? अरे अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही थोड़ा सा पैर वैर थोड़ा फूका उका हो गया है, वही दर्द दे रहा है। जल्दी से आ गया ना। हाँ वो तो भैया अब सब आना ही है जितना। तो रास्ते में किस प्रकार व्यवस्था मिल रहा है? अरे व्यवस्था पूरा एकदम बहुत बढ़िया है, A1 व्यवस्था है। तो इससे बढ़िया व्यवस्था और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया व्यवस्था प्रशासन के द्वारा व्यवस्था पूरा मिल रहा है। प्रशासन तो भैया पूरा एकदम टाइट है, बढ़िया है। प्रशासन का पूरा व्यवस्था है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। हर जगह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे प्रशासन बैठा हुआ है, देख रहा है, बता रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपका साउंड बॉक्स से कि कहीं किसी को पैसा देना है एक्स्ट्रा, ये वो सब तरह से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। हाँ। चलिए ठीक है, तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलो। देखिए तो आप सभी दिखाते हैं और फिर जा करके और भक्तों से भी बात करते हैं। अभी दिखाए किस प्रकार व्यवस्था यहाँ पर मिल रहा है और पीछे में भी किस प्रकार व्यवस्था मिल रहा था। तो देखे ना किस प्रकार यहाँ पर भक्तों को आनंद ही आनंद। देखिए ये कि एक ही दिन में आ गया सुल्तानगंज से यहाँ पर खैरा, जो कि यही है मनिया मोड़ के पीछे जो खैरा बोलते हैं ना, वही है खैरा। तो फिर जा कर के और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का सहारा है, और डमरू वाले बम जी देखिए डमरू बजा रहा है कि बोल बम। कब से जल उठाए सुल्तानगंज से? आज सुबह उठाए 7 बजे। सुल्तानगंज से जल आज उठाए और आज यहाँ पर आ गए। जी बम जी। तो रास्ते में व्यवस्था किस प्रकार था? बहुत बढ़िया व्यवस्था था, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया था ना? जी बम जी। और व्यवस्था कहाँ का रुके भी कहीं नहीं कि डायरेक्ट चल दिए? रुके हैं, रुकते हुए आए हैं। कहाँ पर मतलब था? असरगंज रुके, तारापुर रुके, उसके बाद चलते रहे। और फिर आगे में कहाँ जाके रुकना है? कुमारसर, फिर जलेबिया। आज जलेबिया में स्टॉप करना है। जलेबिया में ना? तो बहुत आनंद आ रहा है ना रास्ते में? बहुत रास्ते में सुविधा मिल रहा है ना? बहुत। चलिए तब ठीक है, बोल बम बोल बम। तो यही है, देखिए किस प्रकार यहाँ पर मिल रहा है रास्ते में। देखिए जैसे बम जी से बात कर रहे हैं ना, सोच सकते हैं जो कि सुल्तानगंज से जल उठाते डायरेक्ट पहुंच जाता है। देखिए ये है भक्त का एकदम जोश जुनून जो बोले ना, वो आप सभी को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। देखिए खैरा में किस प्रकार देखते हैं ना, यही है अद्भुत नज़ारा जो कि इतना तेज़ी से ये पहुंच जाता है इस देखते हैं ना, ये है जोश और जुनून कमरिया भक्तों का, है ना।
तो किस प्रकार देख रहे हैं ना, किस प्रकार यहाँ पर देखिए मिल रहा है भक्तजन जो कि इतना तेज़ी से आ रहे हैं और मनोरंजन मस्ती करते हुए देखिए और भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए देखिए यहाँ पर एक तो नहीं दो कमर लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बोल बा कब कमर लेके आए सुल्तानगंज जी? आज ही आए हैं। आज ही जल उठाए हैं। हाँ, तो कितना महसूस हो रहा है, मतलब रास्ते का व्यवस्था किस प्रकार मिल रहा है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया मिल रहा है ना? हाँ, प्रशासन बहुत व्यवस्था दे रहा है ना? हाँ दे रहा है। और कहीं खाने पीने का व्यवस्था बढ़िया मिल रहा है ना? सब व्यवस्था ठीक है, और रास्ते का व्यवस्था एकदम मस्त है। और एक मतलब जो है कि आगे जाके कहाँ पर रुकना है? अभी रुकेंगे आगे जा करके हाँ 4-5 किलोमीटर दूरी पर रुकेंगे। रुकेंगे ना? लेकिन बहुत जल्दी आ गए यहाँ पर सुल्तानगंज से। तो कहा कीजिएगा, थोड़ा फास्ट है ना अभी नवजुआ का भी हम लोग आदमी है, इसीलिए रपेट दे क्या? हाँ। चलिए हाँ, महादेव का एकदम जुनून है तो हाँ। कितना किलोमीटर है क्या वहाँ पे? यहाँ से समझ लीजिए कि आगे हैं बहुत 35 से 40 किलोमीटर लमसम होगा। तो रपेट दे। चलिए ठीक है, बोल। तो देखिए अभी आप सभी को दिखाए किस प्रकार यहाँ पर देखा है कि जो कि जिस बम से बात करते हैं वो एक ही दिन में रपेट देते हैं। और आप सभी को दिखाए किस प्रकार यहाँ पर लगा अपडेट। ये है खैरा का नज़ारा। तो यहाँ पर एक ऐसे ही देखने के लिए मिलता है डबल रूट, जो कि एक रूट से आप वो कमरिया पथ का रास्ता हो गया और ये हो गया अपना रास्ता, खुद का रास्ता जो होता है ना, वही देखने के लिए मिलता है इस खैरा में। यहीं पर डबल रूट देखने के लिए मिलता है। और यही हुआ खैरा का अपडेट। आप सभी को दिखाए, कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में कमेंट करके। तो चलिए, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, खैरा से अपडेट।